बच्चों, आज हम लोग गणित की कक्षा में हैं और गणित की कक्षा में आज पढ़ेंगे लाभ और हानि, बेनिफिट एंड लॉस, एडवांटेज एंड लॉस। तो बच्चों, लाभ और हानि जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो बच्चों, मान लिया जाए ये हमारा एक कलम है। मैं गया खरीदने के लिए दुकान में, इसको हम लाए 20 रुपया में। कितने? 20 रुपये में लाए और ला करके घर में इसको बेच दिए हम 25 रुपये। तो अब यहाँ पर है बच्चों, जितना में हम खरीदे यानी 20 रुपया में इसको खरीदे तो हो गया वो क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और तो यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और घर में आकर के, या मेरा छोटा दुकान अगर है तो इसको हम बेच दिए 25 रुपये। कितना में? 25 रुपये। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी उसको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में विक्रय मूल्य। तो बच्चों, ये हुआ हम लोग जितना में खरीदेंगे क्रय मूल्य और जितना में बेचेंगे उसको कहेंगे विक्रय मूल्य। अब है बच्चों कि लाभ। पहले ये जानना है कि लाभ कैसे होगा, हानि कैसे होगा। तो लाभ कैसे होगा बच्चों? मान लिया जाए लाभ बराबर, हम लोग को सूत्र पहले जानना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि 20 रुपये में खरीदे, मैंने खरीदी कलम और 25 रुपये में बेच दिए, तो उसमें हो गया लाभ। तो लाभ इसमें लिखेंगे बच्चों, लाभ बराबर, सूत्र है, एक प्रकार का सूत्र है। लाभ बराबर हो गया हमारा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। यानी एडवांटेज बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब है बच्चों, अगर इसी कलम को, तो वो तो जान गए हम लोग। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हम लोग बेचे कितना में, अभी जो बताए थे 25 रुपये में, खरीदे थे कितना क्रय मूल्य? 20 रुपये। तो हम लोगों का क्या 5 रुपया जो हुआ, ये क्या हुआ? लाभ हुआ। अब है बच्चों कि लाभ प्रतिशत अगर निकालने के लिए बोलते, तो लाभ प्रतिशत जैसे है कि अभी हम बताए कि खरीदे 20 रुपये में, बेच दिए 25 रुपये में, तो उसको लाभ निकालने कहेगा तो हम लोग यहीं तक आंसर हो जाएगा। और अभी कहेगा कि लाभ प्रतिशत बताएं। अगर लाभ प्रतिशत बताने के लिए बोले तब क्या करेंगे? तो एक स्टेप और बढ़ेंगे। एक लाभ केवल निकला, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है बच्चों, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है बच्चों, ये भी एक सूत्र हुआ, और लाभ प्रतिशत का भी एक सूत्र मैं लिख देता हूं, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ये सूत्र हुआ, ये सूत्र हुआ बच्चों, लाभ बराबर हो गया लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर
क्या करना है, लाभ हम लोग को कितना आया 5, तो 5 हम बैठा देंगे गुने 100 सूत्र में है 100 बैठा देंगे बटा क्रय मूल्य कितना खरीदे थे बच्चों, अभी जो बताए एक कलम 20 रुपये में, तो क्रय मूल्य आज 20 को ही बैठाएंगे, यहाँ 25 रुपये नहीं बैठाएंगे 20 को बैठाएंगे। तो इसको हम लोग कटा देंगे 20 पच्चे 100 और 5 पच्चे 25, ये हमारा हो गया 25%। क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया बच्चों, लाभ। तो इस तरह से हम लोग लाभ प्रतिशत, लाभ पहले निकालेंगे, लाभ कभी कभी लाभ पूछता है तो हमारा आंसर ये होगा, और लाभ प्रतिशत अगर पूछेगा तो हम ए सूत्र से चलेंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग इसको जान गए होंगे बच्चों। अब कोई भी प्रश्न इस तरह से रहेगा लाभ वाला, तो आप इसी तरह से चलेंगे, कितना में लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, कितना में खरीदा कितना में बेचा, बेचने वाला पहले लिखेंगे और खरीदने वाला बाद में माइनस करना होगा, उसके बाद घटा देंगे और लाभ निकल जाएगा। फिर भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यही सूत्र लगेगा, जो भी लाभ आएगा, मान लिया 25 आएगा तो 25, अगर 5000 आएगा तो 5000, लेकिन गुने 100 ही रहेगा, और क्रय मूल्य जितना में आप खरीदेंगे उसको यहाँ बिठा देंगे। तो इस तरह से आपका ये हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं हानि पर। मान लिया जाए बच्चों 50 रुपये में कोई वस्तु मैंने खरीदा, 50 रुपये में खरीदा और 60 रुपये में बेच दी। कितना में बेचे, 60 रुपये। तो वो तो लाभ ही हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा हानि की ओर चलेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे हम खरीदे 50 रुपये में और बेच दिए 40 रुपये। बच्चों यही कलम को मैंने अगर खरीद लिए कितना में, 50 रुपये में, और आकर के हम लोग इसको बेचे 40 रुपये में, खरीदे अधिक में और बेचे कम में, तब तो हानि होगा। तो हानि कितना होगा, तो 10 रुपये हो रहा है। लेकिन मैथमेटिकल रूप से हम लोग चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हानि बराबर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग का क्रय मूल्य पहले हो जाएगा, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, ये सूत्र है। ये सूत्र हुआ बच्चों, ये 3 नंबर सूत्र मान लिया जाए तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो हम लोग खरीदे कितना में बच्चों, 50 रुपये में, अभी जिसे बताए कलम 50 रुपये में, और बेचे कितना 40 रुपये, तो बच गया कितना 10 रुपये। ये आपका हो गया हानि। क्या हो गया बच्चों, हानि। अब इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, विक्रय मूल्य को बाद में। तो क्रय मूल्य जो रहेगा यहाँ पर बैठाएंगे और विक्रय मूल्य को बाद में बैठाएंगे, और इस तरह से जो घट करके आएगा वो हो जाएगा हानि। जैसे मान लिया 5000 में हम कोई टेलीविज़न खरीदे और 4000 में बेच दिए, तो 1000 हानि हुआ ना। तो उस तरह से तो यहाँ हम 5000 लिखेंगे और यहाँ लिखते 4000। तो इस तरह से आपको बहुत किताब में बहुत ऐसे हिसाब मिलेंगे जो खुद से आप बना सकते हैं। केवल इसका जड़ समझ लेना है कि कैसे हमें बनाना है। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, सिंपल है। ध्यान से देखें और इसको खुद से बनाना शुरू करें, बनते जाएगा। अब है हानि निकल गया। अगर परीक्षा में हानि प्रतिशत बोला कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तब कैसे निकालें। तो बच्चों हानि प्रतिशत
वही तरह से है बच्चों, हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य, इसमें भी रहेगा क्रय मूल्य इस। तो हानि हमारा कितना आया बच्चों, 10 रुपया गुने हो गया 100 जो सूत्र में है, और बटे हमारा क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में 50, यह 50 बिठाएंगे, और 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, ये 20% आपको हानि हुआ अगर इस तरह से इसमें चला जाए तो इस तरह से बच्चों आप बहुत से हिसाब को खुद से लाभ हानि का बना सकते हैं। इसमें अभी हम लोग सीखे लाभ निकालने, फिर लाभ प्रतिशत निकालने, और हानि निकालने सीखे, और हानि प्रतिशत। अब है बच्चों कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम कोई गाड़ी लिए, मान लीजिए कोई साइकिल लिए, साइकिल हम लोग जैसे खरीदे 4,500 में मान लीजिए, और पुरानी घर साइकिल थी 4,500 में खरीद ली, और 500 रुपया लग गया हमको उसका मरम्मत करने में, कुछ टायर वगैरह या कुछ उसको बदलने, तो उसको मरम्मती करने में मान लिया जाए 500 रुपया खर्च हो गया। तो 4,500 में पहले हम पुरानी साइकिल खरीदे और फिर खर्च कर दिए कितना, 500। तो वो जो है खर्च उसी में जुड़ गया, यानी क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य में दोनों जुड़ेगा, जितना मैं खरीदे और मरम्मती में जितना हमको लगा वो कुल मिलाकर के वो क्रय मूल्य कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। चूँकि मैंने उतना लागत लगाए, 4,500 खरीदे और 500 रुपया मरम्मती में, तो टोटल खर्चा मेरा ही हुआ, तो हो गया क्रय मूल्य। अब है कि क्रय मूल्य तो हो गया, अब उसको ला करके हम लोग बेच दिए 6,000 में। कितना में बेचे, 6,000 में बेच दिए। तो खैर लागत मेरा हो गया 5,000 और खर्च हो गया, बेचे हम 6,000 में, तो 1,000 रुपया लाभ हुआ ना। तो 1,000 रुपया लाभ हुआ, तब तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए थोड़ा सा चलते हैं। जैसे हम लोग साइकिल खरीदे 4,500 में, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कुल क्रय मूल्य हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बढ़िया से समझ जाएंगे। किताब में बहुत से प्रश्न हैं इस प्रकार के। क्रय मूल्य जो होगा बच्चों, 4,500 रुपये में आप खरीदे साइकिल को, और मरम्मती में आप लगा दिए कितना, 500 रुपये, तो कुल मिलाकर के हमका हो गया 5,000 रुपये। 1 रुपया आपका खर्च हुआ, एक क्रय मूल्य हो गया। एक खरीदे 100 और मरम्मती किए 500, ओ दोनों मिलकर हो गया 5,000। अब विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, तो जान रहे हैं विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 6,000 रुपये। तो बच्चों लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया हमारा 6,000 घटाओ 5,000 बराबर 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आपका लाभ हो गया। अब है बच्चों, अगर प्रश्न में ये लाभ पूछ देता तो ठीक है, लेकिन अगर लाभ प्रतिशत पूछ दे तब तो फिर वही मेथड, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का जो अभी हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं, तो लाभ प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वही है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ये हो गया। तो लाभ हमारा आ गया कितना, 1,000, और गुने 100 तो लिखना है सूत्र का, और बटे कितना क्रय मूल्य, कितना खरीदे इसको 5,000, तो यहाँ पर लिखा दिए। इसके 2 शून्य, तीनों शून्य, इसके तीनों शून्य कटा दीजिए, और 20, 25, 100, 20,
यानी आपका आ गया 20% बच्चों लाभ हो। कितना हुआ? 20% लाभ। तो प्रश्न इस प्रकार का बहुत रहता है बच्चों, जो कभी कभी ढुलाई का खर्च बोल देता है कि बाजार से इतना सामान लाए और ढुलाई में इतना खर्च हो गए और उसके बाद ला करके बेच दिए। तो ढुलाई वाला खर्च भी यहाँ मरम्मती वाला था, ढुलाई का खर्च अगर रहता तो उसको भी हम जोड़ते तो वो सब हो जाता क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब रह गया कि कभी कभी यही प्रश्न मान लिया 4,500 में हम लोग चलिए 5,000 में हम लोग खरीदते और 5,000 में खरीद करके उसको ढुलाई का खर्च मान लिया जाए हो जाता 500। तो कितना हो जाता है बच्चों? 5500। यानी 5,500 रुपया हो जाता। और कहता कि उसको ला करके हम बेच दिए 4,000 रुपया, 4,000 रुपये में बेच दिए। तो पूछेगा कि उसमें हानि प्रतिशत बताएं। तो क्या करेंगे? पहले हानि निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना? 5500, 5,500 और बेचेंगे कितना में? 4,000 में। तो 1,500 यानी 1,500 रुपया आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप बेच रहे हैं 4,000 में और आपका खरीद पड़ गया 5,500 यानी 5500 रुपया। तो आपको 1,500 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों? हानि होता। तो यहीं पर हानि बराबर लिखते हैं, वही वाला जिस तरह से यहाँ लिखे हैं वो उसमें हम लोग क्या लिखते? पहले क्रय मूल्य लिख लेते, फिर विक्रय मूल्य लिख लेते। क्रय मूल्य में तो आपको तो लग जाता 5,000 और 500 जोड़ देते 5500 आ जाता। विक्रय मूल्य में 4,000 होता और हानि लिखते तो यहाँ 5,500 घटाओ 4,000 यानी 1,500 यहाँ लिखा था बच्चों। और हानि प्रतिशत यदि लिखना पड़ता तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि हमारा कितना था? 1,500। यहाँ 1000 के जगह हो जाता 1,500 यानी 1,500, 1,500 गुणे 100। और यहाँ पर जो हो जाता है बच्चों क्रय मूल्य में, यहाँ 5,000 है ना, तो क्रय मूल्य की जगह में वहाँ हो जाता कितना? आपका कितना हो जाता बच्चों? क्रय मूल्य 5500, 5,500 यहाँ पे बैठाते 5,500 और उस तरह से कटा देते तो आपका हानि प्रतिशत निकल जाता है। तो इस तरह से आपका ये लाभ हानि समझ गए होंगे बच्चों। अब आता है बहुत से प्रश्न ऐसा आता है, जैसे बोला प्रश्न कि मैंने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदी और 20% लाभ लेकर बेच दिए, तो विक्रय मूल्य बताएं। बच्चों 120 रुपये में खरीदे और 120 रुपया में खरीदे और 20% लाभ पर या 10% लाभ पर या 5% लाभ पर बेच दिए, कुछ भी है, तो नियम कानून तो एक ही रहेगा बच्चों, केवल रूल सीखेंगे आप लोग। तो ठीक है, 120 रुपये में मान लिया जाए मैंने इस कलम को 120 रुपये में खरीदे, खरीद करके इसको हम इसमें 20% लाभ पर किसी दूसरे को बेच दिए, तो कितने में हम बेचे ये निकालना है। ठीक है, याद रखेंगे क्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? 20% लाभ पर। तो उसके बाद कहेगा लाभ विक्रय मूल्य बताया, यानी कितने में बेचे, तो उसको निकालते हैं। कोई कठिन नहीं है बच्चों, आराम से बना सकेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्रय मूल्य पहले लिख लेंगे बच्चों।
क्रय मूल्य आपका खरीदे कितना में, क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य बराबर हो गया हमारा 120 रुपये और लाभ प्रतिशत हो गया कितना परसेंट, 20%। ठीक है, रहने दीजिए, कोई भी 10% भी रह सकता है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन में जो भी रहेगा उतना ही परसेंट क्या बैठाना। अब हम लोगों को निकालना है विक्रय मूल्य। तो बच्चों विक्रय मूल्य का सूत्र थोड़ा सा देखेंगे, कितना में बेचेंगे, अधिक में तो जरूर बेचेंगे, इतना तो तय है। विक्रय मूल्य चूंकि लाभ हो रहा है तो 120 से अधिक में बेचेंगे ही, कम से कम ये दिमाग में रखना है, कम नहीं आना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ है तो लाभ प्रतिशत देना है बटे 100। बस ये सूत्र है बच्चों, ये अगला सूत्र हुआ, उसमें से नोट करते जाइएगा। विक्रय मूल्य का ये सूत्र हुआ सेलिंग प्राइस का, तो आप इसमें बैठाइए, आराम से बन जाएगा। क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 120 है और यहाँ लिखेंगे 100, ये वाला 100 यहाँ प्लस कितना प्रतिशत लाभ है 20, तो 20 बैठाएंगे और नीचे कितना है 100, तो ये हो गया हमारा 120 गुने 100 और 20, 120 हो जाएगा और बटे 100, ये हो गया बच्चों। अब इसका नीचे 2 शून्य, ऊपर में भी 2 शून्य है, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 12 12 144, 144 रुपया में बेचेंगे। कितना में खरीदे बच्चों 120 रुपये, बेच रहे हैं कितना में 144, 144। तब कहीं जाकर 20% लाभ हुआ है, तो 20% लाभ पर हम लोग अगर बेचते हैं तो 120 रुपया के वस्तु को हम बेचेंगे कितना में 144 रुपये में। तो बच्चों आप लोग कितना ही बड़ा बड़ा लाभ हानि का हो, अगर इस तरह का प्रश्न है तो आप इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये लाना है कि क्रय मूल्य मेरा कितना है, लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, बस उसके बाद बैठा देंगे और सब हम लोग निकाल लेंगे। अब है बच्चों, हम चलते हैं कि कभी कभी बोलता है क्वेश्चन इसी का उल्टा, थोड़ा सा हानि में भी चलते हैं, हानि प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत पर हो गया, लाभ प्रतिशत पर हुआ बच्चों। अब हानि प्रतिशत में मान लिया जाए बच्चों कि 500 रुपये में 5 रुपये की वस्तु को ऐसे करेंगे, 500 रुपये की वस्तु को 20% हानि पर बेच दी गई, या 10%, छोड़िए 10, अब 10% पर चलते हैं। 500 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कभी कभी नाम पर आता है, जिसे मोहन ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। खरीदा कितना में 500 रुपये में, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वही बात है बच्चों, सबसे पहले क्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे, दिमाग में रखना है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हमारा हो गया 500 रुपये और हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत मेरा हो गया 10%।
अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो बच्चों विक्रय मूल्य बराबर फिर वही चीज है, क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ 100 माइनस हानि प्रतिशत। एक देखिए चेंज हुआ, लाभ प्लस लाभ प्रतिशत था, यहाँ माइनस हानि प्रतिशत है। हानि जहाँ रहेगा माइनस कर देना है, कितना में 100 में। बस ये हमारा सूत्र। अब इस सूत्र से बच्चों अपने से बहुत ही आसानी से खुद से बैठा करके आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों समझ तो जाएंगे आप लोग जरूर, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अपने पर विश्वास नहीं रखेंगे ना तो हाथ रुकने लगता है। विश्वास का मतलब कि काजन सही होगा कि नहीं होगा। अरे आगे बढ़ो, जिस तरह से यहाँ सूत्र में बोल रहा है उसी के अनुसार आप बैठाएं और बनाएं। इसके लिए बच्चों पहाड़ा याद रखना अति आवश्यक है। सूत्र और पहाड़ा, कम से कम ये दो चीज तो याद रखें। कहीं गणित में कटाने वगैरह काम, भाग देने का काम ज़्यादा होता है, गुना करने का काम। तो ये सब जब काम रहेगा तो उसके लिए पहाड़ा थोड़ा सा याद रखना अति आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, और यहाँ हो गया 100 माइनस कितना परसेंट 10%। तो यहाँ 10 लिखेंगे, कुछ नहीं। क्रय मूल्य के 500, 100 माइनस हानि के प्रतिशत कितने हैं 10, तो 10 लिखेंगे। और बटा तो ये जो है आपका 100, इसको लिखते हैं। अब हम लोग क्या है 500 गुने 100 में 10 घटा दो 90 बटा 100। अब इसके 2 शून्य, इसका 2 शून्य कट गया, 5 9 45, 450 रुपये। तो ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों क्या ये कठिन है? कोई कठिन नहीं है, केवल कर चीज का जरूरत पड़ता है। एक वो तो भाग कटाने का, भाग देने का। कटाना मतलब भाग देना, तो भाग देना का मतलब भाई कटाना, कटाने का मतलब है भाग देना। तो यहाँ पर गणित यही सिखा रहा है। तो ऊपर के 2 शून्य, नीचे के 2 शून्य कटा दिए, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45 और 1 शून्य बैठा दिए। तो यहाँ क्या देखें, खरीदे हम अधिक 500, चाहे मोहन हो चाहे कोई नाम अगर दिया हो, तो मान लीजिए मोहन ने खरीदा 500 में और बेच दिया 450 में, यानी 450 रुपये। तो हानि हुआ ना बच्चों, कितने का हानि हुआ 50 रुपये का हानि हुआ। तो वही प्रतिशत था, यहाँ पर 10% हानि हुआ, जिसके चलते 450 रुपया ही उसको प्राप्त हुआ। यानी बेचा 450 रुपये में, खरीदा था अधिक में 500 में और बेचा 450 रुपया में। कभी वो अधिक नहीं आना चाहिए बच्चों। जब हानि हो तो विक्रय मूल्य कम होता है, लाभ होता है तब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है। ये याद रखना है। बहुत कुछ कंफ्यूजन इसमें दिमाग में सेट कर लो। लाभ होगा तो अधिक में बेचेंगे, खरीदेंगे कम में बेचेंगे अधिक में। और हानि अगर हुआ तो खरीदेंगे अधिक में और बेचेंगे कम में। तो इस तरह से बच्चों ये हिसाब आपका निकल गया। और अगर हम लोग इसी तरह से बनाना चाहेंगे कि इसके पहले जो बताए, जैसे खरीदा 500 रुपये में कोई वस्तु को, अब ढलाई का काम मान लिया जाए उसको 25 रुपये पड़ गया, तो और वो 10% हानि पर बेचता है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएगा। तो नियम वही है जो मैंने पहले बता चुका हूँ, उसी तरह से चलेंगे। तो बच्चों अगर देखते हैं एक प्रश्न, कम से कम जाते जाते एक प्रश्न और चलते हैं, उसके बाद आगे लाभ हानि अभी समाप्त नहीं हुआ बच्चों, एक वीडियो और देखना होगा।
तो पूर्ण रूप से आप लोग लाभ हानि के कठिन से कठिन प्रश्नों का हल स्वयं कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मान लिया जाए कि मोहन मान लिया जाए, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ बच्चों। मोहन 900 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। एक वस्तु कोई भी हो सकता है बच्चों, खरीदता है और एवं उसे वस्तु को घर लाने में ले आने में 100 रुपये भाड़े पर खर्च होता है। चलो भाड़े ही लगा दिए, ढुलाई खर्च चाहे भाड़े पर खर्च होता है। यदि मोहन यदि वह या लगा रहे, यदि वह 10% 10% लाभ पर, चाहे हानि, कभी हानि चले थे हानि चले दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। हानि पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य बताओ। चलिए इस तरह से तो बच्चों आप लोग खुद बना सकते हैं इसको, ये होमवर्क रहा है प्रोडक्ट का। समझ लीजिए कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे बच्चों। क्या करना है, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना है 900 रुपया, और भाड़े पर खर्च कितना होगा, लाने में ढुलाई करने में 100 रुपया, यानी इसका हो गया 1000 रुपया। 1000 रुपया हो गया बच्चों। कितना प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर, 10% हानि पर बेच रहा है। हानि प्रतिशत, हानि हो गया, हानि 10%, इस तरह से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकालना है बच्चों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बैठाएंगे तो वही सूत्र होगा, क्या, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो बना लीजिए बच्चों, क्रय मूल्य कितना हो गया 1000, ये वाला चलेगा 1000 रुपये घट, और यहाँ पर 100 में हानि प्रतिशत 10 है, सीधे 90 लिखो और बटे हो जाएगा 100। इसके 200 में कटा दिया जाए और 90 को 10 से गुना करेंगे 900 रुपये, यानी 900 रुपया में बेचेंगे। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग गणित लाभ हानि का सीखेंगे। लेकिन लाभ हानि का बहुत भास्ट चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशनों में इसका माने आता है प्रश्न और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों 1-2 बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर ट्रिक बताइए। ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक जड़ नहीं जानेंगे बच्चों तब तक कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा विस्तार से जड़ से समझना होगा, ताकि आप लोग खुद से गणित को अपने काबू में कर लें। तो आज मैं गणित की कक्षा को यहाँ विराम देना चाहूँगा बच्चों, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा
मेरा वीडियो रेगुलर देखें। मैं हमेशा एक दिन 2 दिन छोड़ करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई संपूर्ण रूप से पूरा हो सके।